स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो चैप्टर 8 है उसको स्टार्ट कर रखा है। आज मैं आपको जो चैप्टर 8 है उसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर बताने जा रही हूँ। हमने अभी तक चैप्टर 8 की कंप्लीट स्टडी कर ली है, यानी चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शन वाला है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब उसी चैप्टर्स के अपन ने जितने भी वीडियो के थ्रू या जितनी भी क्लासेस के थ्रू मैंने उस चैप्टर को आपको समझाया है, उसी चैप्टर को मैं आज केवल एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपका एक टाइप से रिवीजन हो जाए। तो हमारा टॉपिक क्या था? सेल। क्या था टॉपिक? सेल। अब सेल क्या होती है कि देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो टाइनी यूनिट से मिलकर के बनी हुई है। उन टाइनी यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जो सेल होती है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक 1665। किस पार्ट से ऑब्टेन किया था? प्लांट के कोरक वाले पार्ट से, यानी जिसको बोलते हैं अपन छाल। ठीक है, छाल से इसको ऑब्टेन किया था, इसीलिए वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी। फिर अपन बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई सेल कैसी थी? डेड सेल थी। तो फिर लिविंग सेल को किसने किया? तो एंटवन वॉक लीवेन हॉक ने किसको डिस्कवर किया है? लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। तो हु डिस्कवर द लिविंग सेल्स? तो एंटवन लेवेनहॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल हु डिस्कवर द सेल्स? तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि जो सेल होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, विच कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन द सेल। अब देखिए, मैं आपको कंपोनेंट वाला जो टॉपिक है वो इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने फर्स्ट जो सेल बना रखी है वो तो है प्लांट सेल। ठीक है, सेकंड सेल कौन सी है आपकी? एनिमल सेल। आगे ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल के को देख करके ही हम सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको देखेंगे। तो देखिए, सेल के कंपोनेंट में अपन बात करते हैं इस वाले पार्ट की। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एरो के सिंबल से बता रही हूँ। तो ये वाला पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ए ट्रांसपेरेंट thin layer of the cell is known as the cell membrane। जब अपन एक सेल को किसी माइक्रो, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत माइन्यूट है, बेसिक यूनिट होती है सेल, स्ट्रक्चर भी बनाती है, फंक्शन भी परफॉर्म करती है सेल, लेकिन ऐसे तो ये माइन्यूट है तो नेक डाइसेसिन होती नहीं है। तो इसको अपन किसके नीचे देखते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें सबसे बाहर की तरफ थिन लेयर दिखाई देगी, जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल जो मेम्ब्रेन होती है सेल को शेप प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, रिपेयरिंग करने का काम भी करती है। और ये क्या करती है? जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको परमिशन देती है कि कौन से मटेरियल है वो सेल में एंटर करेंगे और कौन से मटेरियल है वो सेल से बाहर आएंगे। तो यानी इट अलाउ टू एंट्री एग्जिट ऑफ द सबस्टेंस इन द सेल्स। टू अलाउ एंट्री या फिर एग्जिट इनटू द सेल्स, सो इज नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। शेप प्रोवाइड करवाती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। फिर देखिए, यहाँ ये तो यानी सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है। फिर देखिए, जैसे यहाँ ये वाला देखिए, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। फिर ये वाला पार्ट होता है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और हार्ड
लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये कैसी होती है, हार्ड होती है। ये केवल प्लांट सेल्स और बैक्टीरिया में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो जो सेल वॉल जो होगी इसका क्या काम होगा, सेप प्रोवाइड करवाना, जो सेल होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो प्लांट्स के लिए फेवरेबल नहीं हो, यानी प्लांट्स को हार्म पहुंचा सके, ऐसी कंडीशन से प्लांट सेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज जो पैक्टिन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। फिर देखिए अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर की तरफ, यहाँ देखिए ये रहा सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखिए ये प्रोटोप्लाज्म है, तो ये फॉर्म देखो, मैनी फॉर्म प्रेजेंट है ना प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो मैनी फॉर्म प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द ऑर्गेनल्स। जैसे देखिए ये वाली जो फॉर्म बनी हुई है हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में होते हैं ऑर्गेनल्स। ये देखो वैकेंट वाला पार्ट क्या हो जाता है, वैक्यूल्स। जो आपके उसके अंदर पजल्स वाले के अंदर क्वेश्चंस भी है कि साइटोप्लाज्म में एक वैकेंट जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। जैसे ये वाली फॉर्म क्या हो जाती है, गोल्जी बॉडी हो जाती है। तो ऐसे लाइसोसोम हो जाते हैं। तो ऐसे मैनी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर देखिए अपन बात करते हैं सेल्स की। यहाँ देखिए दोनों के बीच में सेल के जो सेंटर है, इस सेंटर में क्या सिचुएटेड है, न्यूक्लियस। तो ये वाला पोर्शन किसका हो जाता है, न्यूक्लियस का हो जाता है। फिर देखिए ये तो हो गया साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस देखो उधर भी है, दोनों ही सेल में है। यहाँ देखिए यहाँ पर एक डबल लेयर, ये जो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ एक डबल लेयर प्रेजेंट है। इस डबल लेयर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच में देखिए पोर प्रेजेंट है। इन पोर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। जो न्यूक्लियस होता है रॉबर्ट ब्राउन ने उसको डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के अंदर देखिए ऐसे ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो जाता है। जो थ्रेड लाइक फॉर्म प्रेजेंट है, इस थ्रेड लाइक फॉर्म का क्या नाम हो जाता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं उनके ऊपर क्या पाए जाएंगे, जीन पाए जाते हैं। जो जीन होते हैं उनको हेरिडेटरी यूनिट बोला जाता है, हेरिडेटरी यूनिट बोला जाता है। यानी जो जीन होंगे वो कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। हमारे पास जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स हमें किससे मिले, हमारे पेरेंट्स से मिले। तो वो जैसे आई का कलर है ना, इसकी फिर उसकी अपनी जो हेयर है, जैसे किसी कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें पेरेंट्स से मिले हैं। तो वो कैरेक्टर्स किसके पास है, इस जीन के पास होंगे। जीन मैनी होते हैं, ठीक है। और जीन कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। या फिर हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। डीएनए पर क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होंगे उनको क्या बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे। यानी कि वो कैरेक्टर्स को लेके जाने का काम करता है, व्हीकल्स का काम करता है। और जीन को क्या बोलेंगे, हेरिडेटरी यूनिट बोला जाता है। जो क्रोमोसोम्स होंगे है ना, ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, 46 होते हैं।
तो ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये क्रोमोसोम हो गए, और ये क्या हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाता है। फिर देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, इसमें एक तो देखिए ये रहा, इसको क्या बोलते हैं वेक्यूल। वेक्यूल वैकेंट वाला पार्ट है, इसके अंदर सेल सैप भरा हुआ रहता है, यानी कि रस, क्या भरा हुआ रहता है, रस। ये जो वेक्यूल्स होती है ये प्लांट सेल्स में तो होती है लार्ज, और एनिमल सेल में क्या होती है, स्मॉल होती है। फिर देखिए एक और ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम होता है प्लास्टिड। क्या नाम है, प्लास्टिड। जो होगा वो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। जो प्लास्टिड होगा वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए, क्रोमोप्लास्ट अदर डिफरेंट कलर के लिए। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर देखिए से माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों में है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। तो ये क्या था, एक छोटा सा चैप्टर है। फिर देखिए अगर अपन सेल की शेप की बात की तो आपको दिखाई दे रही है अलग अलग टाइप की शेप है इसकी। तो ये किसी की स्पिंडल शेप हो सकती है, किसी की ब्रांच्ड हो सकती है, ऐसे डिफरेंट टाइप की शेप पाई जाती है। साइज भी देखिए। फिर आपको ध्यान रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स क्या है, माइकोप्लाज्मा। सबसे लार्जेस्ट सेल किसकी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच की है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल किसकी होती है, नर्व सेल्स की होती है। जो सेल्स होती है उसका क्या काम होता है, नर्व सेल्स का आपको याद हो तो, कि ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर टू द इनर ऑर्गन्स। नर्व सेल क्या है, नर्व सेल, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोला जाता है। जो सेल्स होती है ये लॉन्गेस्ट सेल्स होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है। जो सेल्स होगी ये क्या करेगी, इंफॉर्मेशन जो होती है उनका क्या करती है, ट्रांसमिट करने का फंक्शन परफॉर्म करती है नर्व सेल्स, ठीक है। अब जो नर्व सेल्स होगी उसके अंदर देखिए ये वाला ऐसी फॉर्म पाई जाती है, मैनी नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। एक का नाम तो होता है सेंसरी नर्व और एक का नाम होता है मोटर नर्व। अब यहाँ से ये डेंड्रोन है, यहाँ से डेंड्रोन इंफॉर्मेशन किसको दे देंगे, सेल बॉडी को दे देंगे। सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, एक्सोन। कहाँ जाएगी, एक्सोन, और एक्सोन से इंफॉर्मेशन चली जाएगी नर्व एंडिंग के पास में, और यहाँ से अदर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो जो नर्व सेल्स होती है वो इंफॉर्मेशन का क्या करती है, ट्रांसमिट करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। फिर देखिए अपन क्यों रिवाइज कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू टॉपिक को, क्योंकि ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं सभी। फिर देखिए एक सेल तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होगी उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, उसमें क्या नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड नहीं होता, ये कैसा है, बिखरा हुआ रहता है। ये क्या है, लेस डेवलप होती है, और ये कैसी होती है, वेल डेवलप होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर अपन एग्जांपल देते हैं बैक्टीरिया को, और इसके अंदर बैक्टीरिया को छोड़ करके सभी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। सेल के नंबर के बेस पर ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते यूनिसेलुलर, एक क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी किससे बनी हुई है, सिंगल सेल से बनी हुई है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या बताया था मैंने पहले वाले क्लास के अंदर, मैनी सेल से मिलकर बनी हुई है।
अब देखिए सिंगल सेल्स का एग्जाम्पल क्या लेते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और इसके मानो कोई भी मल्टी सेलुलर, बहुत सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं मल्टी सेलुलर के अंदर। तो चलिए फिर अपन अमीबा जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर शेप होती है अमीबा की। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सूडोपोडिया पाए जाते हैं। सूडोपोडिया जो होते हैं एक तो इसको फूड ट्रैपिंग में हेल्प करते हैं और सेकंड किस में करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये चैप्टर 8 की समरी है, यानी एक वीडियो के थ्रू अपने चैप्टर 8 को क्या किया, रिवाइज कर लिया है चैप्टर। तो अगर आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देखना है तो पीछे के जितने भी वीडियो है आप उनको अच्छे से देख लें।